जो कैदी अपने गुनाह की सजा काट रहे थे, उनके लिए जेनजी आंदोलन सलाखों को तोड़ने का औजार साबित हो गया। आप सोचिए, अब तक नेपाल की अलग अलग जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। और सबसे बड़े शादी की बात यह है कि इनका प्राइम टारगेट भारत नेपाल की सीमा को क्रॉस करना है। यानी गंभीर अपराधों में शामिल क्रिमिनल भारत में दाखिल होना चाह रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेपाल से लगी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। नेपाल में जेनजी के आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई। 8 और 9 सितंबर को जहां काठमांडू में जेनजी की भीड़ दहाड़ रही थी, सत्ता प्रतिष्ठान से सीधे टकरा रही थी, ठीक उसी वक्त काठमांडू जेल से लेकर कैलाली तक और बीरगंज से झुमका तक सलाखों में कैद गुंडे, बदमाश, रेपिस्ट और कातिल जेल ब्रेक की साजिश अंजाम दे रहे थे। तमाम जेलों के बाहर भीड़ जमा हो गई थी और कैदियों की रिहाई के लिए हंगामा कर रही थी। बड़ा सवाल ये है कि नेपाल में जेल ब्रेक की ये घटनाएं क्या जेनजी के आंदोलन का साइड इम्पैक्ट है या फिर कोई सुनियोजित साजिश? सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो काठमांडू की एक जेल का है, जहां प्रदर्शनकारी ने पत्थरों से हमला बोल दिया। जेल के सामने खड़ी पुलिस वैन को भी इस भीड़ ने निशाना बनाया। जेल की खिड़कियों और दरवाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए और जेल तोड़कर कैदियों को भगा दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने हाई प्रोफाइल नेताओं को भी सलाखों से बाहर निकाला है, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता रवि लमिछाने का नाम भी प्रमुख है। रवि लमिछाने को नक्खू जेल से आजाद कराया गया, जिन्हें ओली ने गबन के आरोप में सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। ये नेपाल के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। दावा किया जा रहा है कि नेपाल की 25 जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। नेपाल में जेल तोड़कर भागे कैदियों का पहला और आखिरी मकसद नेपाल के सीमा प्रहरियों से बचकर बॉर्डर क्रॉस करना है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि जेल से भागे ज्यादातर कैदी भारत नेपाल सरहद पार करने की कोशिश में है। नेपाल के जेलों से हजारों कैदियों का भागना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एसएसबी तमाम बॉर्डर पोस्ट पर अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये कैदी सीमा को पार कर भारत की तरफ छुपने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसे कैदी पकड़े भी गए हैं, जिन्हें एसएसबी अपनी गिरफ्त में रखे हुए है। नेपाल में जेल ब्रेक की रिकॉर्ड घटना के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था दिखने लगे हैं। नेपाल के गौर जेल से जेल ब्रेक कर फरार हुए 5 नेपाली कैदियों को एसएसबी ने कुंडुवा चैनपुर के पास अरेस्ट कर लिया। नेपाल से लगती यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की सीमा पर भी पुलिस ने कई संदिग्धों को अरेस्ट किया है। जो हमारा नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ है, भारत के साथ, उसकी निगरानी हम लोगों ने और बढ़ा दी है। आपराधिक तत्व उधर से कोई घटना को अंजाम न दे पाएं, इसके लिए पिकेट पेट्रोल ड्यूटीज बॉर्डर के अलॉन्ग करी गई हैं। एसएसबी ने नेपाल से जेल ब्रेक कर भागे करीब 60 कैदियों को अब तक गिरफ्तार किया है। जेल ब्रेक से परेशान नेपाल के सामने एक और समस्या मुंबई खड़ी है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान 2015 में आई भूकंप से 3 गुना ज्यादा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।